सो नाउ भारती एयरटेल और यहाँ पर देखी गई है एक ऐसा स्टॉक है, एक लौता ऐसा स्टॉक होगा पूरे मार्केट के अंदर जिसने 52 हफ्ते के जो लेवल है उसको क्रॉस कर दिया, 20 रुपए ऊपर निकला। पहला ऐसा स्टॉक है आज की डेट में जो कि ऐसे खराब माहौल में इसने 52 वीक हाई को क्रॉस कर दिया। अब इसका रीजन क्या है? ये क्या 1200 रुपए जाने वाला है? क्या 1200 रुपए की बात क्यों हो रही है? बताता हूँ पूरी डिटेल से। यहाँ पर जो इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है इंडस टावर, उससे रिलेटेड भी है। कुछ इंडस टावर के लिए खराब भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है। दोनों ही चीजें देखते हैं। भारतीय एयरटेल में एक्चुअल में हुआ क्या है? रिलायंस में भी तेजी देखने को मिली है, भारतीय एयरटेल में भी तेजी देखने को मिली है, वोडाफोन आइडिया में भी तेजी देखने को मिली है। ये सब चल क्या रहा है? तो ये भारतीय एयरटेल देखिए, यहाँ पर आज की बात करें तो 43 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। ये काफी बड़ी क्वांटिटी है और यहाँ पर 2 बजे के हिसाब से अगर हम देखें 2 बजे के हिसाब से 23 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। 52% की डिलीवरी है, 52.81% के आसपास की डिलीवरी क्वांटिटी है। गई है, यहाँ पर बेचे नहीं गए हैं शेयर। तो अभी यहाँ पर मूड माहौल बहुत अच्छा है, 52 हफ्ते के ऊपर निकल चुका है। लेकिन ये चीज ना, ये रिस्की है। जी हाँ, रिस्की है। रिस्क कैसा है इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। लेकिन भैया यहाँ पर रिस्क के साथ साथ ये 1200-1000 रुपए का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। सिर्फ एक न्यूज चाहिए बस। हाँ तो सर अब बात करते हैं क्या हुआ है, समझिए यहाँ पर सीन क्या चल रहा है। भारतीय एयरटेल कंपनी है जो कि सब्सिडरी कंपनी है इंडस टावर। ये टावर बिजनेस का काम करती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है बाकी ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पर अब है क्या, ये भैया इंडस टावर क्या करती है, इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है वोडाफोन आइडिया और इस वक्त वो है दिक्कतों में। 10,000 करोड़ के ड्यूज पार निकल चुके हैं जिसमें 7,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इंडस टावर को देने हैं। और इंडस टावर ने लेटर में लिख दिया है अक्टूबर आपकी लास्ट अक्टूबर को हम आपकी सर्विस जो है वो बंद कर देंगे अगर हमारे हाथ में 7,000 करोड़ रुपए नहीं आते हैं तो। बात खत्म, यहां पर समझ गए। अब यहां पर क्या हुआ है, भारतीय एयरटेल में इस बात से क्यों तेजी है भाई? भारतीय एयरटेल में इस बात से तेजी नहीं, भारतीय एयरटेल के पास यूजर आ गए हैं। जी हाँ, जब ये खबर फैली कि इंडस टावर ने यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को धमकी दी है सर्विस बंद करने की, तो 25 करोड़ जो यूजर्स हैं उनमें से यहाँ पर आप ये मान के चलिए 60% यूजर्स का जो नेटवर्क है वो बंद होने की संभावना पे। जी हाँ, जो कि सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं अब सर्विस ही बंद हो जाएगी। तो कुछ वोडाफोन आइडिया के अपने टावर से, बाकी सब जो है वो इंडस टावर के हैं, तो सर्विस जो है वो बड़ी रुक सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो दिक्कत में आ सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे ही ये खबर फैली तो यूजर्स में भगदड़ मच गई कि भैया अक्टूबर में अगर बंद हो गई ये कंपनी तो मेरी सिम कैसे पोर्ट हो गई। तो यार अक्टूबर से पहले ना ये यूजर्स जो हैं, जो 25 करोड़ यूजर्स हैं उनमें से कुछ यूजर्स जो हैं लगभग करोड़ में ही संख्या है, इनकी करोड़ में संख्या है ऐसा सुनने को मिल रहा है। पता नहीं ऐसा है कि नहीं, लेकिन हाँ कुछ यूजर्स तो निकल रहे हैं, इतना तो पक्का है। तो यहाँ पर यूजर्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं भारतीय एयरटेल और जियो में। और भारतीय एयरटेल में बताई जा रही बड़ी संख्या यहाँ पर हाथ लग सकती है अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ पर बंद पड़ती है, या जो खबर चल रही है जिसकी वजह से पैनिक में आकर जो यूजर्स हैं वोडाफोन आइडिया के वो पोर्ट करवा रहे हैं सिम जियो और एयरटेल में। तो एयरटेल की संभावना ज्यादा है, एयरटेल के हाथ में ज्यादा यूजर लगने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के, जिस वजह से आपको यहाँ पर दिख रहा है तेजी भारतीय एयरटेल के शेयर में। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि यहाँ पर 1,000-1,200 रुपए तक जा सकता है। क्या 1,000-1,200 रुपए तक जा सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एक न्यूज़ की ज़रूरत है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ न्यूज़ की ज़रूरत है। न्यूज़ कैसी? न्यूज़ आनी चाहिए उस वक्त वोडाफोन आइडिया बंद हो गई, प्रमोटर ने हाथ पीछे खींच लिए, यूजर रह जाएंगे बेचारे अकेले, उन्हें कहीं ना कहीं जाना ही होगा और उनके लिए 2 ही ऑप्शन खुले रखे होंगे, भारतीय एयरटेल और जियो में। और जिस तरीके से तेजी इस खबर से जो देखने को मिल रही है भारतीय एयरटेल और जियो के अंदर, वो तेजी और एक्सटेंड होगी, 2 ही कंपनी रह जाएंगी, डुअल मोनोपोली रह जाएगी, जिस वजह से कुछ दिन तक तो तेजी रहने वाली है। तो आराम से ऐसी कंडीशन में, ऐसी बड़ी न्यूज़ के चलते इन दोनों शेयर्स में यहाँ पर जो है उछाल देखने को मिल सकते हैं जियो और भारतीय एयरटेल में। और हो सकता है उस कंडीशन में ये 1,011-1,200 रुपए तक जाने की कोशिश करे। ध्यान रखिएगा ये वर्ड, कोशिश कर सकता है। वैसे 1,000-1,200 बहुत ज्यादा होता है, 1,000 तक की संभावना तो बनती है ऐसे कंडीशन में। लेकिन एक ही महीना है, देखते हैं क्या खबर आती है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। तो अभी यहाँ पर एक और चीज मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर नेगेटिव क्या है। अगर मान लो वोडाफोन आइडिया बच गई
वोडाफोन आइडिया अगर बच गई, यहाँ पर उसने पैसे भर दिए, कुछ पैसे भर दिए, टेबल पर रख दिए कि भैया आप 2000 करोड़ ले लीजिए, 7000 करोड़ में, बाकी का हम धीरे धीरे किस्तों में चुका देंगे। ऐसे कंडीशन में दोनों में जो तेजी हमको देखने को मिली है, ये सोचकर कि बीआई जो है वो अक्टूबर में पैसा नहीं चुका पाएगी, बंद पड़ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर थोड़ा सा हमको उस वक्त दबाव भी देखने को मिल सकता है भारती एयरटेल और जियो के शेयर में, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं। अगर बंद होगी तो दोनों को बेनिफिट, उस समय शेयर प्राइस चमकते हुए नजर आ सकते हैं, हो सकता है बड़े टारगेट अचीव हो सकते हैं दोनों के अंदर। अदरवाइज यहाँ पर जो है थोड़ी सी गिरावट देखने को, मायूसी देखने को मिल सकती है कि भैया एक और कंपटीटर अभी भी जिंदा है भाई। तो ये सारी चीजें, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बीआई अगर जाता है तो ध्यान रखिएगा, इंडस टावर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बनेगा, क्योंकि बड़ा क्लाइंट है वोडाफोन आइडिया, तो उसके चलते, उसके जाने से थोड़ा सा यहाँ पर मायूसी भी आ सकती है। अब अगर बात करें, इस वीडियो में मैंने कोई टेक्निकल फंडामेंटल का यूज नहीं लिया है। टेक्निकल फंडामेंटली यहाँ पर स्टॉक ठीक है, ओके है, बढ़िया है। टेक्निकली हम बात करें, फंडामेंटल हमने नहीं की, टेक्निकली बात कर लेते हैं। आज बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ब्रेकआउट भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज लाइन है उसको क्रॉस कर गया भारतीय एयरटेल, और यहाँ पर अच्छा खासा जंप हमको देखने को मिला। इस स्टॉक के अंदर 760 से 770 के जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस लेवल के नीचे आते ही ये एवरेज लाइन जो है वो ब्रेक हो सकती है, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी मंदी देखने को मिल सकती है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन 52 वीक है, स्टॉक ने क्रॉस किया है, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। ऊपरी स्तर की बात करें तो ऊपरी स्तर में देखिए अब तो जा ही चुका है, 52 वीक हाई तोड़ दिया है। तो ऐसे में थोड़ा सा और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर और थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आए। अब कितना बढ़ता हुआ नजर आए ये न्यूज फ्लो के ऊपर भी डिपेंड रहेगा, बीआई की क्या न्यूज आ रही है ये भी डिपेंड करता है। तो जो शेयर होल्डर है भारतीय एयरटेल के, वो तो भैया यहाँ पर मौज में है, और उनके हाथ में अगर चांदी लगी तो भारतीय एयरटेल में अच्छा खासा मुनाफा कमाने का यहाँ पर टाइम बन भी रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, न्यूज फ्लो पर ध्यान रखिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।